स्वागत। तो ये प्रोग्राम आप लोग के बीच में ये रखा गया है, ये स्पेशली जो है कि जो हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थी होते हैं उनका जो है कि संस्था से कोई बच्चा 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल से जुड़ा हुआ है। तो कक्षा जब 12 के लास्ट पीरियड में जब वो बच्चे पहुंच जाते हैं तो विद्यालय से, संस्था से उनका फेयरवेल किया जाता है। तो आप भली भांति इस चीज़ से परिचित भी हैं कि उसी चीज़ के लिए ये आपके बीच में प्रोग्राम रखा गया है। मैं कार्यक्रम को स्टार्ट करूं उससे पहले जो जितने बच्चे बाद में आए होंगे तो यहाँ पर आने के बाद देखेंगे सब डेकोरेशन हुआ था, ठीक है, बच्चे बेंच लगाए हैं, सब पूरा डेकोरेशन किए हैं। तो वो बड़े तारीफ़ के काबिल हैं, बड़े तारीफ़ के प्रशंसा के लायक हैं। तो उन बच्चों को सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने बच्चे समय से पहले आकर ये सब इतना डेकोरेशन किए हैं, सब बेंच लगाए हैं, कैसे कैसे मैनेजमेंट किया है। तो सबसे पहले हम उनको धन्यवाद दे देते हैं कि बच्चे समय से पहले आकर जो है कि इतना मेहनत करके सबको सिस्टम से चलने के लिए सब मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। इसके बाद अब हम इस चीज़ को हम आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ अवगत करा देना चाहता हूँ कि कक्षा 12 का स्पेशली, और इसमें साथ में बच्चे 10 के होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम अपीयर करने जाते हैं, परीक्षा में अपीयर होते हैं। तो कक्षा 12 के बच्चों के लिए और कक्षा 10 के बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ गाइडलाइन होती हैं जो आपको आज के दिन दिया जाएगा। और वो गाइडलाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में बताया जाएगा उसमें से एक एक चीज़ को आपको परीक्षा के अंतर्गत आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं थोड़ी बहुत गर्मी है, उसको एडजस्ट करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी वही कहलाता है जो हर मौसम में, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल ले। अगर आप ढाल नहीं सकते अपने आप को तो अपने आप को विद्यार्थी मत कहिएगा। आप बहुतों के मुख से सुने होंगे, अब हम थोड़ा सा भी क्या टॉपिक स्टार्ट किए तो भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। बहुतों के मुख से सुने होंगे विद्यार्थी जीवन बड़ा सुखमय होता है, बड़ा आनंद का जीवन होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में बड़ा आनंद है, जब तक पढ़ोगे बड़ा मज़ा रहता है। लेकिन मैंने जो फील किया है मैं उसके मुताबिक कहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन बहुत ही कष्ट में होता है, बहुत ही दुख होता है, उसमें बहुत ही तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में लोगों के मुख से हमने भी सुना है कि पढ़ाई में बड़ा आनंद है, लेकिन पढ़ाई में बड़ा कष्ट है। अब इसके पीछे का थोड़ा सा रीज़न भी मैं बता देता हूँ। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि जहाँ पर विद्यार्थी को अपने कोचिंग ट्यूशन से लेकर, स्कूल से लेकर, घर बार से लेकर, खेती बाड़ी से लेकर, गोरू चौवा से लेकर हर जिम्मेदारी को देखना रहता है। कोचिंग ट्यूशन में क्या चल रहा है, टेस्ट होने वाला है, परीक्षा होने वाली है। स्कूल में क्या चल रहा है, टेस्ट हो रहा है, परीक्षा हो रहा है। घर पर तमामों काम होते हैं। हम लोग किसान के बच्चे हैं तो खेती बाड़ी ढेर सारा हम लोग के यहाँ फैला रहता है। आज यहाँ काम करना है, आज वहाँ काम करना है, घर पे गोरू चुहा है, उसको भी मैनेज करना है। इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद हमें पढ़ाई भी करना होता है। हमें अपनी स्टडी को यहीं से ध्यान देना है, पढ़ाई भी करना रहता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है कि हम स्कूल ट्यूशन भी मैनेज करते हैं, स्कूल को भी मैनेज करते हैं, इसके बाद घर बार को मैनेज करते हैं, खेती बाड़ी मैनेज करते हैं। इसके बाद भी अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिले तो जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो रात में जाग के पढ़ाई करता है। अगर उसके अंदर कोई एम है, कोई पर्पज है कि इस चीज़ को हम प्राप्त करेंगे तो मेहनत करता है, वो जागता है। जब पूरी दुनिया सोती रहती है तो विद्यार्थी जागता है, पढ़ता है, मेहनत करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन आसान नहीं होता है। लोगों के मुख से आपने भी सुना होगा कि विद्यार्थी जीवन बड़ा आसान होता है,
लेकिन नहीं होता है, बहुत कष्ट में होता है, बहुत कुछ मैनेज करके चलना होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आप लोग 2025 के बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट हैं, आप परीक्षा में जाएंगे, वहाँ पर अपीयर होंगे। परीक्षा में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ सावधानीपूर्वक हमें पहले कर लेनी चाहिए काम, परीक्षा के दौरान हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी तमाम बिंदुओं पर हम लोग बहुत डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, जो आपको परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहली बात, परीक्षा को लेकर बच्चों के दिलो दिमाग में एक भय होता है, एक डर होता है कि अरे यार हमारा परीक्षा आ गया है, हम तो डर रहे हैं, हम परीक्षा नहीं देंगे। तो पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, कोई भी अगर योद्धा हो गया, कोई भी डांसर हो गया, कोई भी सिंगर हो गया, या किसी भी प्रोफेशन से व्यक्ति अगर बिलोंग करता है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई डांसर है, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति का कहीं पर परफॉर्मेंस होने वाला है तो एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला है, शुभम जी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, और आप यहाँ के बड़े पुराने विद्यार्थी हैं, इस बात का गरिमा आप समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, कोई समस्या होगा हमें बोलिए कि सर ये दिक्कत है, ठीक है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। और आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, सुन लीजिएगा, आपको काम देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा था टॉपिक, एग्ज़ाम। परीक्षा में हमें क्या क्या चीज़ें सावधानीपूर्वक बरतनी चाहिए परीक्षा के अपीयर होने से पहले। जब एक योद्धा होता है, सिंगर होता है, डांसर होता है, जिस दिन उसका परफॉर्मेंस होता है, जिस दिन वो स्टेज पे जाएगा, ऐसा नहीं है कि बस उसका डेट फिक्स हो गया था तो वो गया स्टेज पर परफॉर्मेंस करके चला आया। इसके लिए एक बात कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति का लोग ऊंचाई तो देखते हैं कि आज इस मुकाम पर वो व्यक्ति पहुंच गया है, लेकिन उस मुकाम के पीछे उस व्यक्ति का मेहनत, उस व्यक्ति का लगन, उस व्यक्ति का बहाया हुआ पसीना, उठाया हुआ कष्ट शायद कोई नहीं देखता है, वो नहीं देख पाता है। बस देखता है कि व्यक्ति कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उस बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए उसके पीछे की कई दिन की मेहनत है, कई रातें जागा होगा, कई दिन खाना नहीं खाया होगा, इस चीज़ को कोई देख नहीं पाता है। अगर आज आपका परीक्षा नज़दीक आ गया है और आप डर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक सही योद्धा नहीं हैं, एक सही विद्यार्थी नहीं हैं। अगर आप अपने आप को योद्धा मानते हैं तो परीक्षा को एंजॉय करिए। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से अगर कोई डांसर हो गया, जिस दिन उसको परफॉर्मेंस करना होता है तो उसके पीछे 10 दिन 15 दिन वो खूब मेहनत करता है, जी जान लगा देता है कि जब हम स्टेज पे जाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होना चाहिए। और ये करने के लिए वो कई रातें जागता है, कई घंटे पसीना बहाता है, कई रातें जागकर मेहनत करता है कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट हो। आज वही समय, वही दिन आपके सामने आया हुआ है। अब आपको अपने 2025 के परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत कोई देखता नहीं है, कोई किसी को नहीं दिखाई देगा, वो आप जानेंगे कि मैं कितना मेहनत किया हूँ। मैं 11 बजे तक जाग कर पढ़ा हूँ, कि मैं 12 बजे रात तक जाग के पढ़ा हूँ, कि मैं पूरी रात जाग के पढ़ा हूँ, ये आप जानेंगे। क्योंकि जब विद्यार्थी रात में पढ़ता है तो पूरी दुनिया सोती रहती है, वो मेहनत केवल आप जानेंगे। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, इंजॉय करिए। परीक्षा नज़दीक जिस जिस घड़ी आ रही है, अपने आप को इंजॉय फील करिए, आनंदित फील कराइए कि हम बहुत अच्छे हैं। आज ये चीज़ आप फील करिए, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है आपको इंजॉय करना चाहिए। अब उसके पीछे का रीज़न, जैसे कोई बच्चे कहेंगे अरे इंजॉय करने के बता रहे हैं, जब आपको पेपर देना होता तब ना पता चलता यहाँ नारी नटई के जैसा जैसा चेकर आवत है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजॉय क्यों करना चाहिए, आनंदित क्यों होना चाहिए। आप याद करिएगा वो दिन जो कक्षा 9 वाले बच्चे जब 10 में गए थे,
और कक्षा 11 वाले बच्चे 12 में गए थे। आप उसी दिन डिसाइड कर लिए थे कि एक समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन हमें परीक्षा देना है बोर्ड का, और उस बोर्ड को परीक्षा को अच्छी तरीके से देने के लिए आप कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन किए, स्कूल ज्वाइन किए। पीछे चल जाओ बेटा आराम से। आप इसी दिन के इंतजार के लिए कि हम 2025 में परीक्षा देंगे, इसी दिन के लिए आप क्या किए, आप कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन किए अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने जो है चॉइस के अनुसार कि हम इस कोचिंग ट्यूशन को ज्वाइन करेंगे, यहाँ हमें अच्छा नॉलेज मिलेगा। आपने साल भर खूब पढ़ाई किया, आप स्कूल भी गए इसी के दिन के लिए कि हमारा जब परीक्षा का दिन आएगा ना तो हम उस परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और उस परफॉर्मेंस को करने के लिए आप सालों भर स्कूल गए। इसके बाद आप रातों के जाग कर पढ़ें, किस लिए, इसी परीक्षा को फेस करने के लिए। आप हमें बताइए, जितने बच्चे बोर्ड में हैं सब लोग, आप इसी दिन के लिए ना कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन किए थे कि हम कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, हम खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे और परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे, इसी दिन का इंतजार करने के लिए। और आज वो दिन आ गया तो हम घबरा रहे हैं, इसका मतलब हमारा एम, हमारा उद्देश्य सही तरीके से परफेक्ट नहीं था। अगर इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि परीक्षा को निगेटिविटी दिमाग से निकाल दीजिए, आप इंजॉय करिए कि आखिरकार इसी दिन के लिए तो हम मेहनत कर रहे थे, हम अपने आप को तैयार कर रहे थे, और आज वो घड़ी आ गई है तो हमें उसका इंजॉय करना है, आनंद लेना है, मौज करना है कि चलो इसी घड़ी के लिए हम सालों सालों भर पढ़ाई करते रह गए, कोचिंग ट्यूशन दौड़ते रह गए, स्कूल दौड़ते रह गए, एक अच्छे टीचर के गाइडलाइन में हम पढ़ते रह गए। तो ये दिन आया है तो हमें इंजॉय करना है, आनंद लेना है, हमें इससे डरना नहीं है। तो आनंद लीजिएगा इस परीक्षा का, इससे डरना नहीं है। अगर आप डरेंगे बेटा तो रिजल्ट बहुत बेकार आने वाला है। और क्या आप रिजल्ट बेकार आने के लिए इतना मेहनत किए हैं? आप ही लोग बताइएगा, क्या रिजल्ट बेकार आने के लिए आप मेहनत कर रहे हो? नहीं, हमें मेहनत करना है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे आए। तो इस चीज़ को आपको इंजॉय करना है, मेहनत करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभी भी अगर अपनी पढ़ाई नहीं जारी किए हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि चलिए एकदम परीक्षा जब 1 हफ्ता रह जाएगा, 4 दिन रह जाएगा तब पढ़ लेंगे। अगर आप ऐसा करते तो ये भी गलत बात है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अगर अभी तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, जारी नहीं किए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी चालू कर लीजिएगा पढ़ाई। अब इसके पीछे का फैक्ट क्या है, मैं क्यों आपको ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, एक चीज़ आप बहुत गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आज आप हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, या इससे पहले 8 महीना, साल भर, 2 साल, या फिर जो बच्चे 2 साल से जुड़े, 3 साल से, 4 साल, 5 साल से भी जुड़े हैं बच्चे, अगर आप इस कोचिंग संस्था में आते हैं पढ़ने के लिए तो ये राज सर की बदौलत नहीं आते हैं। अगर आप यहाँ तक चल कर आते हैं पढ़ने के लिए तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ है तो वह आपके मम्मी पापा का है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो किरदार तब चालू हुआ जब आप अपने घर से चलकर अपने मम्मी पापा की बदौलत यहाँ आए कोचिंग सेंटर में, तब मेरा किरदार चालू हुआ कि मैं आपके साथ क्या आपको देता हूँ, मैं आपको क्या सिखाता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोचिंग ट्यूशन आते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपके मम्मी पापा का है, और उनके पीछे, आपके पीछे जो पैसा लगाते हो राज सर नहीं लगाते हैं, आपके मम्मी पापा लगाते हैं। और एक चीज़ ध्यान सुन लीजिएगा, अगर गार्जियन अपने बच्चों के पीछे पैसा लगाता है बेटा ना, तो एक चीज़ का हमसे उम्मीद करता है, वो पैसा लगा के पैसे का उम्मीद नहीं करते गार्जियन हमसे। आइए सर बैठिए। गार्जियन फोन रिसीव करिए। गुरुजी पैसा लगाता है बेटा, तो एक चीज ध्यान सुन लेना, अगर मैं भी इतना बड़ा हो गया हूं ना, मुझे 16वां साल है पढ़ाते हुए, जितनी आपकी उम्र होगी ना उतने साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक चीज ध्यान सुन लेना, मेरे मम्मी पापा भी आज तक हमसे पैसे की उम्मीद नहीं किए हैं। गार्जियन हमसे पैसे की उम्मीद नहीं करते हैं, और ये भी आप बात अच्छे से जान लीजिएगा, गार्जियन कभी भी हमसे पैसे की उम्मीद नहीं करते हैं। बोलते जा रहे, वो हमसे बस यही बात की उम्मीद करते हैं, रिजल्ट्स का। रिजल्ट चाहिए उनको,
अगर वो हमारे पीछे पैसा लगा रहे हैं तो उनको बस एक ही चीज चाहिए, रिजल्ट। और एक चीज ध्यान देना, आप कभी भी मम्मी पापा के त्याग को कभी भी कम मत आंकिएगा। हम लोग राजा के घर में पैदा होने वाले बच्चे नहीं है, किसान के बच्चे हैं। किसी के यहाँ थोड़ी स्थिति ठीक होगी तो किसी के यहाँ खराब होगी। अगर एक बार भी अगर आप फीस भी मांगते होंगे कोचिंग का ना, तो 100% ये फिक्स है कि तुरंत जेब से पापा के पैसे नहीं निकल कर आ जाते हैं, लो बेटा फीस ले जाके दे। हम लोग किसान हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। यहाँ पर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। गार्जियन की तकलीफों को अगर आप पैसा मांगते हैं ना, तो 100% ऐसा ही कहते हो कि बेटा चलो 2 दिन में दे देंगे, चलो 4 दिन में दे देंगे, या बोल देना गुरुजी से 1 हफ्ते में दे देंगे या 15 दिन में दे देंगे, ऐसा ही बोलते होंगे। कभी कभार ऐसा होता होगा कि आप फीस मांगे, अच्छा ले जाओ दे दो। अगर वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से जुटा कर पैसा अगर वो हमें दे रहे हैं तो उनके तकलीफों को समझिएगा। गार्जियन एक ऐसा व्यक्ति होता है कि अगर वो मार्केट से निकलता है, इस चीज को फील करिएगा जो मैं बता रहा हूं। हमारे जो मम्मी पापा हैं उनकी स्थिति वो होती है कि अगर एक बार मार्केट से निकलते हैं, अगर उनके मनपसंद की चीज भी दिखती है ना, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए उस चीज आने दो। अपने बच्चे हैं, हो सकता है कि कभी कुछ डिमांड करेंगे तो हमारे पास पैसे होने चाहिए उसका पूरा करने के लिए। वो अपनी विशेष को, अपनी डिजायर को दबा देते हैं और वो अपनी डिजायर को दबा के कुछ पैसा बचा के हमारे पीछे लगाते हैं। आपके साइकिल खराब हो गया, आपके बैग खराब हो गया, आपको कपड़े चाहिए, आपको किताब चाहिए, आपको फीस चाहिए। यहां तक कि अगर हम फीस मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो हम अपने जिद कर लेते हैं कि आप हमें दे नहीं रहे हैं। हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते कि आखिर गार्जियन आखिर क्यों हमें टाल रहा है कि बेटा 2 दिन बाद ले लेना, 4 दिन बाद ले लेना। इस चीज को जब फील करेंगे ना, तो मैंने जो बात उठाया था पढ़ाई करने वाला, तब आप पढ़ेंगे, तब आप मेहनत करेंगे कि जब हमारा गार्जियन हमारे पीछे लगा हुआ है, एक एक चीज को दे रहा है, हमारी हर विशेष को पूरा कर रहा है, तो क्या एक इच्छा हम अपने गार्जियन का नहीं पूरा कर पाए? जो गार्जियन हमसे रखता है उम्मीद, हमसे उम्मीद रखते हैं गार्जियन एक ही चीज का, रिजल्ट। और एक चीज ध्यान सुन लेना बेटा, जिस दिन तुम रिजल्ट अपने गार्जियन को दे दिए ना, अच्छा वाला, वो फूले नहीं समाने वाले। वो घूम घूम कर लोगों से बोलेंगे कि देखो हमारा बच्चा इतना नंबर लाया है, हमारा बेटा इतना नंबर लाया है, हमारी बेटी देखो इतना नंबर लाया है। ये हमारे हाथ में है अपने गार्जियन को देने का। ये खुशी हम दे सकते हैं, और ये खुशी आप तभी दे सकते हैं जब अभी समय पढ़ाई कर लें, क्योंकि हर चीज समय पे करने पर ही प्राप्त होता है। समय बीत जाने पे केवल और केवल पछतावा ही हाथ लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, उसको पछताना न पड़े, समय से पहले अपनी तैयारी जबरदस्त कर ले। जब ओलंपिक का गेम होता है 5 साल में, तो जितने भी प्लेयर होते हैं, ये नहीं कि चलो अब अगले महीना में तब तैयारी करेंगे। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो 10-10 साल से लगे हुए हैं, एक ही चीज पर, एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं। 10 साल की बात करो, 10 मिनट 10 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल से लगे हुए हैं कि उनको गोल्ड मेडल लाना ही है, हमें अपने देश का नाम रोशन करना ही है। उनको जिद है कि करेंगे ही करेंगे, उसके लिए वो दिन रात लगे हैं। उनको कुछ नहीं दिखाई देता, बस उनको अपना एम दिखाई देता है, अपना लक्ष्य दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को अपना एम दिखाई दे रहा था। सुना है नाम थॉमस अल्वा एडिसन का? जो उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अमेरिका में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, किसी की मजाल नहीं थी कि इसको इन्वेंट कर दे। यहां तक कि जब थॉमस अल्वा एडिसन बोले थे कि हम बल्ब इन्वेंट करके दिखाएंगे, तो लोग उनका मजाक भी उड़ाए थे, उनका मजाक उड़ाए थे। मैं आपको बता रहा हूं, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब पूरे अमेरिका वालों को चैलेंज किया था कि हम इन्वेंट करके दिखाएंगे, जब उनके सामने उनका एम आ गया, दिन रात मेहनत करना चालू किए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिस प्रकार से हम अपने लाइफ में, अगर हम 1 बार 2 बार कोई वर्क करें, कोई भी एक्टिविटी करें, हम स्टूडेंट है, पढ़ाई की बात कर लेते हैं, यहीं बैठ जाओ बेटा।
अगर हम कोई भी, जैसे मान लीजिए इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक बार किया, दो बार किया, फेल हो गए, नहीं समझ में आ रहा है, हम हार मान लेते हैं, यार हमसे नहीं होने वाला, हमसे नहीं होने, हम तो नहीं कर पाएंगे। सीख लीजिएगा थॉमस अल्वा एडिसन से, जिद कर लिया था कि जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं फिर। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन इसी बल्ब को इन्वेंट करने के लिए खाना पीना छोड़ दिए थे। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो बीमार पड़ गए थे, बिस्तर पे पड़ गए थे, लेकिन फिर भी काम कर रहे थे। उस व्यक्ति के अंदर एक ही चीज थी, जिद, अपने एम को लेकर, कि करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, इसको पूरा ही करूंगा। और वो जिद, वो प्रॉमिस सामने उभर कर आया कि केवल अमेरिका ही नहीं, पूरी भारत इस बल्ब का यूज कर रही है, प्रकाशमय है। ये उन्हीं की देन है, उनकी जिद की वजह से, उन्होंने जो अपने सामने एम रखा था उसकी वजह से। आज हमारे पास भी समय है, वक्त है, हम एक प्रॉमिस कर सकते हैं, एक वादा कर सकते हैं कि हम करके ही दिखाएंगे, समय रहते। अगर समय है तो पढ़ना चालू कर दीजिएगा, मेहनत करिएगा, रिजल्ट दीजिए गार्जियन को। जिस दिन रिजल्ट आए तो गार्जियन कह सके कि हमारे बच्चे के पीछे लगाया गया पैसा व्यर्थ नहीं गया है, सफल हो गया। वो सीना ठोक के कह सके कि हमारे बच्चे के पीछे लगाया गया पैसा सफल हो गया। हमें गर्व है अपने बच्चे के ऊपर, और ये खुशी आप तभी दे सकते हैं जब आज के समय में आप मेहनत करें, जी जान झोंक दीजिए, लगा दीजिए कि हम अपने कोचिंग में टॉप करेंगे। अब सुनिएगा, एक बात बता रहा हूं, अगर आपका एम जिस तरीके से होता है, व्यक्ति उसी तरीके से मेहनत भी करता है। अगर आपके अंदर ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हमारा जो कोचिंग है, हम अपने पूरे कोचिंग में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं हम उनमें टॉप करके दिखाएंगे, लेकिन आपका प्रॉमिस कुछ बदल गया, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, हम कोचिंग नहीं टॉप करेंगे, हम अपना स्कूल टॉप करेंगे, हम पूरे अपने स्कूल भर में जितने हमारे साथ में क्लासमेट पढ़ने वाले हैं हम उसमें टॉप होके दिखाएंगे। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होगा कि नहीं यार नहीं, हम ना कोचिंग टॉप करेंगे, ना हम स्कूल टॉप करेंगे, हम अपना जिला टॉप करके दिखाएंगे। हम क्या टॉप करेंगे? जिला टॉप करेंगे, पूरा जिला भर में टॉप नंबर लाऊंगा मैं। लेकिन उनसे एक कदम आगे भी बच्चा, नहीं नहीं नहीं, हमें जिला नहीं टॉप करना है, हमें पूरा यूपी टॉप करना है। हम तो पूरे यूपी टॉप करके दिखाएंगे। लेकिन इस बात का एक खुलासा कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस एम को आप पाल रहे हैं ना कि हम कोचिंग टॉप करेंगे, हम स्कूल टॉप करेंगे, हम जिला टॉप करेंगे, नहीं, हम पूरे यूपी टॉप करके दिखाएंगे। इस बात का ख्याल भी रख लेना, जितना बड़ा एम होता है उतनी बड़ी मेहनत भी होती है। अगर आप कोचिंग टॉप करना चाहते हैं तो कोचिंग के लेवल के हिसाब से आपको मेहनत करना होगा। कोचिंग में संख्या कम होती है, मान लेते 50-60 की संख्या है, आप 50-60 में टॉप करना चाहते हैं तो कोचिंग में 50-60 जितने भी आपके साथ में क्लासमेट है, अपना स्कूल टॉप करेंगे। स्कूल में कोचिंग की अपेक्षा स्कूल में बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उन बच्चों की अपेक्षा आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपका प्रण है कि हम अपना स्कूल टॉप करेंगे। लेकिन अगर जो बच्चा ये प्रण किया कि नहीं हम अपना जिला टॉप करके दिखाएंगे, जिला में प्रथम स्थान लाऊंगा तो लाऊंगा ही, तो एक चीज ध्यान देना है, जिले में इतने स्कूल होते हैं, हजारों बच्चों की संख्या में होती है, तो हजारों बच्चों की अपेक्षा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। लेकिन वही बच्चा जिसने ये प्रॉमिस कर लिया कि नहीं हम पूरा यूपी टॉप करेंगे, तो यूपी में लाखों बच्चे होते हैं और लाखों बच्चों की अपेक्षा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब अपनी मेहनत, अपना एम अपना डिसाइड कर लीजिएगा, हमें कोचिंग टॉप करना है, स्कूल टॉप करना है, जिला टॉप करना है, कि पूरी यूपी टॉप करके पूरे छा जाना है, लोगों को दिखा देना है कि मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, जो हूं मैं ही हूं। तो उसके हिसाब से अपनी मेहनत भी जारी रखिएगा, क्योंकि टॉप करने वाले के अंदर कुछ अलग करने की सोच भी होती है। कुछ अलग करने के सोच वाले ही कुछ अलग कर पाते हैं, और वो सोच आपके अंदर अभी आ जानी चाहिए, समय रहने से पहले। अगर समय बीत गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर समय बीत जाने के बाद केवल एक ही चीज है,
पछतावा, पछतावा और केवल पछतावा। पछताते रह जाएंगे कि काश मेरे पास समय था कि मैं मेहनत कर लिया होता। कभी आपने फील किया है जब आपकी लाइफस्टाइल आगे बढ़ जाएगी, जब आपके बारे में कभी कोई चर्चा करेगा कि आप थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं, जब आप हाई स्कूल में थे, जब आप इंटरमीडिएट में थे तो कैसे पढ़ाई करते थे, कितने घंटों की मेहनत आप करते थे, क्या बताएंगे आप लोगों को? क्या आपको बताने के लिए आपके लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट है जो लोगों को सीना ठोक के बता सके कि जब हम इंटर में थे तो हम इतना मेहनत किए थे? अगर नहीं है तो कर लीजिए, जब कभी मौका मिलेगा तो आप भी बताइएगा कि जब हम इंटरमीडिएट में थे तो इतने इतने घंटे पढ़ाई करते थे, हम ऐसे ऐसे मेहनत करते थे, घर में भी काम होता था, स्कूल का कोचिंग का मैटर होता था, खेतों में काम होता था, लेकिन फिर भी पढ़ता था, पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ा, मेहनत किया और टॉप करके दिखाया। ये गाथा, ऐसी गाथा लोगों के मुख से आप सुने होंगे। क्या कभी ये चीज अपने जीवन में भी आएगा? हम दूसरों के एग्जाम्पल सुनते हैं, आएगा जब आप मेहनत करेंगे, आएगा वो दिन, जब जिद होगी ना तो आएगा। हम दूसरों की एग्जाम्पल सुनते हैं, देखो ये चीज ऐसा करके व्यक्ति ये गया, वो देखो व्यक्ति ये करके ऐसा गया। कभी इसके बारे में भी सोचा? हमें दूसरों की, कभी मेरा भी एग्जाम्पल कोई देगा कि अगर काम करना हो तो ऐसे करो? ये चीज जब सोच आपके अंदर आएगी ना, लोग मेरा एग्जाम्पल, हमें किसी का एग्जाम्पल नहीं चाहिए, हम खुद एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, लोग हमारा एग्जाम्पल दें। अगर ये सोच आपके अंदर होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कुछ करके ही निकलेंगे। तो मेहनत करना पड़ेगा डट के एकदम, एक विद्यार्थी की तरह। विद्यार्थी जीवन आसान नहीं होता है, इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा, इसमें पसीना बहाना ही पड़ेगा। तो आप लोग लग जाइए और जुट जाइएगा। परीक्षा से रिलेटेड मैं आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, उसको ध्यान से सुन लेना बेटा। जो भी आपके बीच में अब समय बचा है, आज आपका 1 तारीख हो गया है, अब आपके बीच में 22-23 दिन रह गए। 24 तारीख से एग्जाम है, ठीक है, 24 से है। आपके बीच में 23 डेज आपके हाथ में है। देखिए, जो समय बीत जाता है उसमें आप वापस जाके कुछ भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि जो भी करना होता है प्रेजेंट में करिए, यहीं पे कर सकते जो भी करना है। तो अब आप पूरी रणनीति, पूरी एजुकेशन में, पूरी स्टडी में पूरी रणनीति लगा दीजिए कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। अपने शेड्यूल को बांट लीजिए, हमें 2 घंटा ये पढ़ना है, 1.5 घंटा ये पढ़ना है, आधे घंटा ये पढ़ना है। पूरी शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए। हमने ऐसा क्यों बोला कि 2 घंटा ये पढ़ना है, 1.5 घंटा ये, आधा घंटा ये? क्योंकि देखिए, अगर इंटरमीडिएट के आप बच्चे हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हाई स्कूल का बच्चा है तो 7 सब्जेक्ट है। अब आपके सामने देखिए, हर बच्चे का कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन होता है सब्जेक्ट पर। कुछ बच्चा होता है केमिस्ट्री में स्ट्रांग है, मेरा केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। कोई बोलता नहीं मेरा मैथ बहुत बढ़िया है, मस्त है। कोई कहता है हमारा इंग्लिश बेस्ट है। तो जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है उसमें मेहनत करना है। तो केवल एक सब्जेक्ट में टॉप करने से आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। रोहित आप जाइए वहां। अब सुनिए ध्यान से, आप पूरी की पूरी रणनीति बना लीजिए। अब एक ऐसा मौका आ गया है, एक ऐसा समय आ गया है कि आपको एक एक पल, एक एक सेकेंड आपको बचा के चलना है। लोग कहते हैं कि जीवन में बहुत आनंद है, परीक्षा में, मतलब कि स्टूडेंट लाइफ में। ये बात सही भी है, अगर उसको सही नजरिए से देखेंगे तब वाकई में बहुत आनंद होता है, लेकिन सही नजरिए से देखेंगे तब, नहीं तो जीवन में कष्ट तो हवे है। आपको शेड्यूल पूरा का पूरा तैयार कर लेना है कि हमें किस तरीके से, कैसे कैसे अपनी पढ़ाई को करना है। और लग जाइए, डट जाइए, जुट जाइए, एक एक सेकेंड को यूटिलाइज करना सीख लीजिए। अब कहीं पर भी कोई फंक्शन चल रहा है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे आपको बारात हो, कहीं पर भी रिलेशन भी जाना है तो त्याग दीजिएगा, क्योंकि वही रिलेशन वाले जब आपके रिजल्ट नहीं आते हैं ना तो आपसे पूछते हैं फोन करके, का पढ़त रहो, आ गया रिजल्ट बढ़िया, यह पढ़त रहा, साल भर कोचिंग ट्यूशन दौड़े हैं, जब देखत कहे बउआ कहाँ बा, कोचिंग का है,
कहाँ का कोचिंग का है? ये वही हमारे रिलेशन वाले हैं, इसलिए अभी आपको कुछ दिन के लिए रिलेशन वालों को इग्नोर कर देना है, पड़ोसियों को इग्नोर कर देना है, क्योंकि रिजल्ट जब सही नहीं आता घर वाले ही, पड़ोसी ही, रिलेटिव ही हमें ताना मारते हैं, ये समझ लीजिएगा। तब वो नहीं पूछेंगे, घर वाले नहीं कहेंगे कि तुम्हारा काम रहा तो हमें तो वहां भेजे रहे, चला रिजल्ट गड़बड़ाइए, ना 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 ना, वो नहीं कहेंगे, वो रिजल्ट मांगेंगे, तुम्हारा रिजल्ट कैसे गड़बड़ हो गया, इतना मेहनत किया मैंने, सब कुछ लगाया, काहे रिजल्ट नहीं आया। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, केवल मेहनत करिए, समय दीजिए, ज्ञान को जितना से जितना हो सकता है उसको ऑब्जर्व करिए, ग्रहण करिए। ये रणनीति करने के बाद आप शाम के समय, शाम को, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, दिन का अलग अलग आपका शेड्यूल हो सकता है, जो कुछ भी, आज के बाद से अगर शाम को मतलब आफ्टर 6 o'clock, 6 बजे के बाद अगर आपकी 5 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, 5 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो समझ जाइएगा कि आप बेकार हैं। तब फिर अगर आप 5 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, शाम की बात कर रहा हूं, पूरे ओवरऑल दिन से रात तक की नहीं बात कर रहा हूं, रात में 6 बजे के बाद से अगर आपकी 5 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि आप कई बच्चों के पीछे आपका रिजल्ट आने वाला है, ये समझ जाइएगा। मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि यह परीक्षा यूपी बोर्ड का है और यूपी बोर्ड में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और उन लाखों बच्चों में अगर आपका स्थान आना है तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, वो भी जबरदस्त तरीके से। तो अपनी तैयारी जबरदस्त करके शाम को 5 घंटे की पढ़ाई करेगा, आप चाहे कितने घंटे कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रात को 5 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए। इसके बाद परीक्षा को लेकर जरा सा भी निगेटिविटी दिमाग में नहीं रखिएगा, सकारात्मक सोचिएगा, सब अच्छा ही होगा। जब आप परीक्षा में जाइएगा तो उस समय कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। हाई स्कूल में जो बच्चे हैं पहले वो ध्यान देंगे। बहुत से बच्चों को यह समस्या हो जाती है कि जब आप पहली बात एडमिट कार्ड पाइएगा, ये मैं दोनों को बता रहा हूं, कक्षा 12 और हाई स्कूल दोनों को। देखिए, सबसे पहले अगर आप एडमिट कार्ड अपना पाते हैं तो एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से जांच परख लीजिएगा। एडमिट कार्ड में बहुत सी त्रुटियां आ जाती हैं, और एडमिट कार्ड का एक रूल होता है। त्रुटियां क्या होती है पहले वो जान जाइए। कभी कभी एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ये होता है, कई बार ऐसा केस आया भी है। और एडमिट कार्ड का एक रूल है, जो एडमिट कार्ड में छपा है परीक्षा आपको वही देना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, वो चेंज होने वाला नहीं। कहने का मतलब कब, जब आप परीक्षा में बैठ के देख तब समस्या आएगी, वो चेंज हो जाता है। इसलिए एडमिट कार्ड 2 दिन पहले दिया जाता है। भली भांति अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट वही है ना जो मैंने लिया है। मे भी हो सकता है मैथ की जगह बायो आ गया हो, मे भी हो सकता है कि जो बच्चा संस्कृत नहीं लिया संस्कृत आ गया हो जाता है। ये क्यों सर, ऐसे केसेस बन जाते हैं, इसलिए अलर्ट रहिएगा। एडमिट कार्ड का एक नियम है, अगर आपने केयर नहीं किया और वहां पर आपके नाम पर अगर ड्राइंग, मान लीजिए आप ड्राइंग नहीं लिए हो, ड्राइंग छपा है एडमिट कार्ड, तो सब शेड्यूल तैयार रहता है यूपी बोर्ड सरकार की तरफ से। पूरा जो है बेसिक शिक्षा जो है कि नियम के अनुसार वहां पर आपके नाम पर ड्राइंग का ही आएगा पेपर। जब आप सीट पे बैठोगे ना, आपको लगेगा यार मेरा संस्कृत था, तो ड्राइंग क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में क्या छपा है, ड्राइंग। और फिर आप वहां नहीं चेंज करा सकते, ये नियम है बहुत सख्त। इसलिए जब आप पाइएगा उसको तभी आप चेक कर लीजिएगा, और तुरंत अपने प्रिंसिपल को अलर्ट करके तुरंत उनको इन्फॉर्म करिए कि सर ये मेरा दिक्कत है, इसको चेंज करें। वो चेंज हो जाता है, आप तुरंत जो है इन्फॉर्म करेंगे, वो एक ही दिन में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप गलती कर बैठे, परीक्षा के दौरान कोई नहीं चेंज करा पाएगा, आपको परीक्षा वही देना पड़ेगा जो आपको छपा है। इसलिए बी अलर्ट, अच्छे से देखभाल कर लेना। दूसरे, ये पहला काम, एडमिट कार्ड मिलते ही एडमिट कार्ड अच्छे से चेक कर लेना, सब लोग, कक्षा 12 और 10 के सभी बच्चे। इसके बाद जब आप परीक्षा में जाइएगा, हाई स्कूल वाले स्पेशली जो कक्षा 10 में बच्चे हैं, तो वहां घबराइएगा नहीं, क्योंकि पहली बार सेंटर गया रहता है, अलग अलग स्कूलों में सेंटर गया रहता है। जिस स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो वहां से तो आप अवगत रहते हो, कौन सी क्लासरूम कहाँ है, कैसे क्या, सब पता होता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब नए नए स्कूलों में जाते हो तो आप बड़ा घबराहट होती है, एडमिट कार्ड से रोल नंबर मिलाना बड़ा कठिन हो जाता है नए नए बच्चों के लिए। जब पहली बार आप परीक्षा में जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसलिए वहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है बेटा, जरा सा भी घबराना नहीं है, सब रिलैक्स मूड में काम करना है। कैसे,
कुछ बच्चे होते हैं, देखिए जब आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपका रोल नंबर सहित कमरा नंबर सब चस्पा किया रहता है, सब चिपकाया रहता है, ठीक है। अभी आप लोगों के नामो नामो की व्यवस्था हो गया है, ठीक है। अभी 10 मिनट और बर्दाश्त करिएगा, इसके बाद नामो नामो मिलेगा, ठीक है ना। और 10 मिनट और सुन लीजिए, फिर इसके बाद नामो नामो करके फिर सुनेंगे, ठीक है ना। हाँ आप सुनिए, चलिए थोड़ा सा। अच्छा 10 वाले बच्चे देखिए, हम स्पेशली 12 वालों को इसलिए नहीं फोकस करें क्योंकि वो एक बार परीक्षा दे चुके हैं, उनको पता हो चुका होगा कैसे कैसे वहाँ हालात होते हैं, क्या माहौल होता है। कक्षा 10 वाले बेटा जरा सा भी आपको एजुकेशन नहीं लेना, क्योंकि वहाँ समस्या होती है। जब आप उधर जाओगे ना तो बाहर ही, स्कूल कॉलेज से बाहर ही पूरा चिपकाया रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप अपने से मिला लोगे कि यार हमारा देखा ये रोल नंबर है या कमरा में है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपना रोल नंबर नहीं मिला पाए तो वहां पर बहुत लोग रहते हैं, उनसे भी कह लीजिए भैया हमारा बता दो किस कमरे में, वो भी ना बता पाए तो जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गेट खुलेगा आप गेट के अंदर जाओगे, वहां अलग अलग जगह पे ढेरों सारी स्टाफ खड़े रहते हैं, टीचर। उधर जाना है बेटा, जरा सा भी घबराना नहीं है, ठीक है। उधर जाने के बाद सब स्टाफ ग्राउंड दिखाना, बोल देना सर हम खो गए हैं, बताइए हम कहाँ जाएं। ऐसा नहीं बोलना रे बाबा, ठीक ना, ऐसा नहीं बोलना खो गए हैं। उधर बोलना सर ये मुझे नहीं पता चल पा रहा कि मेरा किस कमरे में जो है सीट है। और आराम से एकदम प्रेम पूर्वक, अगर कोई बच्चा पूछता है तो वहाँ का नियम है किसी बच्चे को डांटा नहीं जाता, आपको प्रेम पूर्वक आपका मिलाएंगे, तुरंत आपको बता देंगे इस कमरे में आप चले जाइए, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए ये है, ठीक है। आप घबराना नहीं है, वहां ग्राउंड में जाओगे सब स्टाफ खड़े रहते हैं अलग अलग जगह, आप जाइए स्टाफ के पास, बेटा बोलो नहीं, स्टाफ के पास जाइए, आप स्टाफ के पास जाइए, आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, आपको अपना कमरा पता चल जाएगा, ठीक है। आप सुनिए, परीक्षा के जब हम परीक्षा के अंदर बैठते हैं, जब कॉपी उपी मिलती है तो उस समय भी कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती है। वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देना, ध्यान से सुन लेना है। देखो बेटा, परीक्षा के दौरान जरा सा भी मजाक बर्दाश्त नहीं होता है। खुद के लिए खुद मजाक मत करने लगा, लेके मजाक कर ले, उधर मजाक करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से सुन लेना, परीक्षा ही एक ऐसी घड़ी होती है, परीक्षा ही एक ऐसा समय होता है जो हमें सिखा देता है कि समय की कीमत क्या होती है। फिर मैं आई रिपीट माई सेंटेंस, परीक्षा ही एक ऐसा समय है, परीक्षा ही एक ऐसी घड़ी है जो हमें सिखा देती है कि समय की कीमत क्या होती है। वो 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको सिखा देगा कि लाइफ में जीवन का इंपॉर्टेंस क्या है। आपको आभास होगा कब, जब आपके परीक्षा में क्वेश्चन छूटने लगेंगे और समय कम पड़ जाएगा, कम, तब आपको आभास होगा, तब आपको आभास होगा कि काश 10 मिनट और, 1 घंटे नहीं 10 मिनट और मेरे पास समय होता तो मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देता। 10 मिनट। ऐसे ही लाइफ में कितने घंटे बर्बाद कर देते हैं पता ही नहीं चलता है। जब समय बांध दिया जाता है ना, तब आपको उसकी कीमत समझ में आती है कि समय क्या होता है। इसलिए समय को अब बर्बाद मत करिएगा, जो समय आपके पास है उसको यूटिलाइज करिए, खूब यूज करिएगा। तो आपको परीक्षा में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत हेल्पफुल होगा, उसको ध्यान सुन लीजिएगा। देखिए परीक्षा में जैसे कि सबसे बड़ा एक रणनीति होता है कि परीक्षा में जब आप बैठें उस समय बेटा एक एक सेकंड बहुमूल्य होता है, बर्बाद नहीं करना है। करना क्या है, जैसे ही कॉपी मिले आप अलर्ट हो जाइए, अपना नाम वगैरह पता सब्जेक्ट जो कुछ भी व्हाटएवर है फिलअप करना, सब फटाफट फिलअप करके बैठ जाइए। कुछ बच्चों के अंदर आदत होती है वही आलसीपन वाला, कॉपी मिल जाएगा तब वो बैठे रहेंगे, पेपर मिल जाएगा तब वो भरना चालू करेंगे। उनको ये नहीं पता है कि अब भरने में जो 2 मिनट भी जाएगा ना, ये लास्ट में 2 मिनट उनको अखर जाएगा। ये वही बच्चे होते हैं जब कहते हैं सर जी 2 मिनट और दीजिए एक क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर वो समय मिलने वाला आए अब तो कॉपी छीन भी ली जाती है, नहीं लिख सकते आप। तो वो 2 मिनट बचाने के लिए पहले कॉपी फिलअप करके अच्छे से बैठ जाना है। पेपर हाथ में आते ही पेपर का एक सबसे बड़ा फार्मूला होता है, पढ़ने के बाद पेपर का एक खूबसूरती होती है
कि जितने क्वेश्चन उसमें से हैं, अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है बच्चों को पता चल जाता है कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है, पता चल जाता है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका नियम है उसको छोड़ दीजिए, अभी उस पर 1 सेकंड का भी समय बर्बाद न करिए। आपको जो पहले क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो 8वां क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप नंबर दीजिए। पेपर का नियम होता है कि ये नहीं कि सीरियल वाइज से करोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे। आप अच्छे से हेडिंग डालिए बढ़िया सा, उसके बाद नंबर डालिए, अपना आंसर लिखिए सिस्टम से। जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर 8 क्वेश्चन है पेपर में, 8 क्वेश्चन है, उसमें से 5 आ रहे, 3 नहीं आ रहे, एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं, 8 क्वेश्चन है, 5 आ रहे, 3 नहीं आ रहे, तो सबसे पहले उन 5 क्वेश्चन को आप कर डालिए, बाकी 3 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। उस पे 1 सेकंड भी समय बर्बाद मत करिएगा। क्यों ना बर्बाद करें सर? क्योंकि सर जो नहीं आ रहा है पहले उसी के बारे में सोचेंगे हम, जो आ रहा है उसको छोड़ दे तो आई, जो नहीं आ रहा है उसके बारे में पहले सोच ले, क्योंकि वो याद आ जाए। लेकिन परीक्षा का एक बड़ा खतरनाक नियम होता है, परीक्षा के समय अगर जरा सा भी आप उलझन हुआ, कंफ्यूजन हुआ, और जिस क्वेश्चन को नहीं आ रहा उसको आप याद करने के चक्कर में लग गए, तो परीक्षा में एक ऐसा भी चीज देखा जाता है, जौन आ रहा था उधर ना, वो दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि प्रेशर होता है उसमें। बच्चे ज्यादा रिलैक्स हो नहीं पाते, प्रेशर होता है। और यो सुन लीजिएगा, परीक्षा का बड़ा खतरनाक रूल है, एक बार आंसर उतर गया, जब तक परीक्षा पीरियड में है आप, वो आंसर दिमाग में नहीं आने वाला। जैसा ही आप परीक्षा पीरियड से बाहर हुए, अरे यार दाद तेरी के पहले लिख दिए होते, यही होता है। इसलिए परीक्षा का सबसे बड़ा रूल, आपको जो पहले क्वेश्चन आ रहा है उसको टच करिए, जो नहीं आ रहा है जब आप कर लिए, आपके पास समय है आधे घंटे, पौना घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, तब आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र, परीक्षा के अंतर्गत कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो एग्जामिनर होते हैं, बड़े बड़े एग्जामिनर, वो खुद बताते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन है कि बच्चे अगर लिख देते ना थोड़ा गलत सही, तो हम उसको नंबर दे। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं रियल बता रहा हूं। कई जो एग्जामिनर होते हैं, मेरा उनसे बात हुआ है, या ऐसा मिथ भी है लोगों के बीच में, ऐसा बात है, वो बताते हैं कि भाई जब लिखोगे तभी तो हम नंबर देंगे, गलत ही सही तुम थोड़ा बना सुना के लिख देते तो चलो मान लेते हैं 3 नंबर का था, तो तुम एग्जैक्ट नहीं लिखा तो तुम्हें 3 नंबर नहीं देंगे, लेकिन एक आध नंबर तो दे ही देंगे तुम्हारी मेहनत पर। पल भर के लिए सोचिए, अगर हम छोड़ देते बेटा, तो जो 1 नंबर मिलने वाला था वो भी तो गया ना। और मेरे पास समय भी था, हम बैठे थे। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के बच्चों ध्यान से समझ लेना, एग्जामिनर कही हुई बात है कि बच्चे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है। और एक चीज और, परीक्षा के दौरान थोड़ी सी स्पीड बना के लिखना पड़ता है, क्योंकि उधर टाइम का बाउंडेशन होता है, 3 घंटे तो 3 घंटे बस। तो थोड़ा सा स्पीड करके लिखना, प्रैक्टिस कर लेना घर पे, क्वेश्चन न छूटने पाए। सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का क्वेश्चन छूटने पर ही होता है, क्वेश्चन छूटा तो सीधे नंबर लेके चला गया, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है, मेहनत करिए समय रहते में, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। बनाना बहुत कुछ है, सिखाना बहुत कुछ है, पेट में चूहा भी ना कूद रहा होगा, सजाए सजाए रखे हैं, पता नहीं कब देंगे। तो ठीक है, वो घड़ी आ चुकी है, हम लोग थोड़ा सा नामू नामू कर लेंगे, फिर आपकी क्लास चलेगी। का अभी तक का जितना भी टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों को जो है कि आसिफ सर के द्वारा, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, 1 रुपए का भी योगदान नहीं है, पूरा योगदान आसिफ सर का है। तो केमिस्ट्री में अब तक का जितना भी टेस्ट हुआ है, उसमें सबसे टॉप में आने वाला एक लड़का है, एक लड़की है। उनको जो है कि संस्था के द्वारा जो है कि एक जो है गिफ्ट दिया जाएगा, और वो गिफ्ट अभी आप लोगों के सामने ही दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार वो बच्चा और वो बच्ची है कौन जो अभी तक के केमिस्ट्री की क्लास में जो है कि सबसे टॉप में रहे हैं। तो मैं सभी लोगों के बीच में उनका नाम ले लेता हूं।
अगर हम बच्चों के बीच में बात करें, बॉयज़ के बीच में, तो हमारे बीच में हर्ष जी हैं जो कि अच्छा स्कोर किए हैं, वो खड़े हो जाएं। ठीक है, यही में आ गए हैं। अब हाँ जितना बोले हैं 5 घंटा पढ़क है, रात भर पढ़क, एमन एमन मरी एमन पीट के एकदम अघाई जाए। अरे हाँ, चलो बस। अब हमारे बीच में जो हमारी स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, वो है अंजलि जी। तो अंजलि जी खड़े हो जाओ बेटा। हर्ष वहां से अब चलिए जो है कि आप लोगों के बीच में हम जो है सर को बुला दे रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ भी आपके सामने महत्वपूर्ण है, जरूरी है, वो सर आपको समझाएंगे, बताएंगे। इनकी बातों को आत्मसात करिएगा। गुरु का, टीचर का एक अनुभव होता है जो अपने जीवन में वो सीखा होता है, वो अपने बच्चों को दे देना चाहता है, जिससे कि उनके बच्चे भी आगे बढ़ें, अव्वल हों, कुछ अच्छा करके दिखाएं। ठीक है, तो सर आपको जो है कुछ बताएंगे परीक्षा की दृष्टि से, जो कुछ भी जरूरी होगा वो आप सुनिएगा। ठीक है, बताइए। चलिए, आप सभी लोग जो है अभी तक एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में हमारी इस संस्था से जुड़े रहे, और आप सभी लोग जो है पूरे वर्ष जो है अपने एकदम मन लगन से जुट करके अपने अध्ययन को कार्य को पूरा किया। अब ये अध्ययन और अध्यापन के कार्य को पूर्ण हो जाने के बाद आप सभी लोग हम लोगों की संस्था को छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक, फिर से ये जो है हम लोगों का जो ये पूरा का पूरा परिवार था, फिर से एक बार आप लोगों के लिए क्या कहा जाए, उसके लिए वो भावनाओं में व्यक्त किया जा सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता है। तो चलिए, आप लोगों के इस विदाई के समारोह को यादगार बनाने के लिए हमारे मित्रगण और व्यक्तित्व के धनी राज सर जी ने ये सभी कार्यक्रम को आयोजित किया। इन सभी के लिए सर जी और आप सभी लोगों का अभिनंदन। और आप सभी लोग जो है इस संस्था को छोड़ करके जाएंगे तो आप सभी लोग अपने जीवन के एक नए अवसर को जो है वो प्रारंभ करेंगे, या फिर अपने जीवन के एक नए सफ़र को प्रारंभ करेंगे। तो उन सभी के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने जीवन को जो है उज्जवल बनाएं। ठीक, लेकिन देखिए बच्चा, होता क्या है कि हर एक चीज़ जो होती है वो हमारे मेहनत पर निर्भर करती है, कि हम अपने जीवन में सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं, या फिर हम अपने जीवन में किस मुकाम को हासिल करते हैं, किस ऊंचाइयों को छूते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे मेहनत और लगन पर डिपेंड करती है। ठीक, तो आप लोगों के लिए एक लाइन हो जाए। ठीक, अगर शिखर पर जाना चाहते हैं तो अपने काम में मिटना सीखो। अगर शिखर पर जाना चाहते हैं तो अपने काम में मिटना सीखो। लोग आपके चरणों में भी दीप जलाएंगे, बस अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। ठीक, तो आप सभी के लिए और बच्चा कि अब ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है जिस तरीके से अभी साल भर तक, वर्ष तक जो है, इस पूरे वर्ष में आप लोग जिस तरीके से मन से, लगन से जो है हम लोगों के द्वारा जो है जो अलग अलग विषय थे उसमें होने वाले जो परीक्षाएं थी, टेस्ट थे, उन सभी को आप लोगों ने जैसे अटेंड किया, उसी तरीके से आप लोगों का जो ये बोर्ड एग्जाम होगा वो भी बस इसी तरीके से होगा। ठीक, तो उसमें मतलब होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो कुछ ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं ना, तो जिसके चलते देखो होता क्या है कि बच्चे जब परीक्षा वाले माहौल में बैठते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसे भी कुछ ज़्यादा महत्व मत दीजिए, मतलब कि बस ये समझिएगा कि जो है जैसे कि हमारा जो है टेस्ट होता था, बस वही एक माहौल है। बस इसमें है क्या कि हम लोगों के जो सहपाठी हैं उसकी जगह के कुछ दूसरे मित्र आ गए हैं जो ना हम लोगों से बोलने वाले हैं और ना हमको पीछे से खोदने वाले हैं। नहीं तो परीक्षा में क्या होता था कि चलो ये बताओ ये हो जाता था, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा माहौल नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ करना भी नहीं है वहाँ पे। तो हम लोगों को अपनी मेहनत से और सारी की सारी चीज़ों को क्या करना है, हमें हैंडल करना है और अपने विभिन्न प्रकार के जो विषय है उसमें अपने उच्च प्रयास को देना है। और ताकि जैसा कि राज सर जी ने बताया
कि आप लोगों के मम्मी पापा जो हैं आपके द्वारा किए गए इस मेहनत पर आपके ऊपर गर्व कर सकें। ठीक, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा बच्चा, ठीक, जैसा कि अभी सर जी ने कहा कि देखिए जो स्मार्टफोन होता है ना, ये हमारे लिए मानो तो एक तरीके से वरदान भी है और एक तरीके से मानो तो हमारे लिए एक अभिशाप भी है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सही मायने में उपयोग किया जाए तब तो ये होता क्या है कि ये हमारे भविष्य को जो है वो उज्जवल बना सकता है। ठीक, लेकिन अगर इसका उपयोग अगर गलत तरीके से किया जाए बच्चा, तो ये हमारे समय को भी बर्बाद करता है और उसके साथ साथ हमारे भविष्य को भी अंधेरे की ओर ले जाने का कार्य करता है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना ये है कि आप सभी लोग जो है मोबाइल का उपयोग, स्मार्टफोन का उपयोग जो है वो बहुत सुगमता पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से और अपने लाभ के लिए करिए और उसे समय बिताने के लिए उसका उपयोग ना करें। और इस समय का जो समय है बच्चा, वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप लोगों का एक एक सेकंड जो है वो आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले प्रयास, यानी कि जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा उस पर वो डिपेंड करने वाला है। ठीक, तो आप लोग अपने समय को बर्बाद ना कीजिए। ठीक, और एक बात और कि आप सभी लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग जो है आपके साथ पूरे वर्ष अध्यापन करते हैं, तो इसके साथ जो है हम लोगों का भी एक इमोशनली अटैचमेंट आप लोगों के साथ हो जाता है। ठीक, जो एक यादगार पल रहता है। तो उसके लिए कहना चाहूँगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। ठीक, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आप लोगों की तरह अनमोल नहीं होता। तो इसी के साथ जो है आपके उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। मुझे कि ये जो लाइन थी ये YouTube पे ट्रेंड करेगी। जब वीडियो 2 दिन में अपलोड हो जाएगा तो फिलहाल में आप लोग भी देख पाएंगे, और हम भी इस बात को बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि अपने संस्था का एक इतना बढ़िया सिस्टम हो गया कि YouTube चैनल है अपना, जो भी फंक्शन होता है, जो भी एक्टिविटी होती है उसको YouTube पे डाल दिया जाता है। आने वाले समय में हम इस चीज़ को जब चाहे देख के उस पल को याद कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल में अब इसी कड़ी में हम आप लोगों के बीच में जो है कि आसिफ सर को बुलाएंगे, वो भी आप लोगों को अपने शब्दों से कुछ सिखाएंगे, बताएंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आसिफ सर आए, बच्चों को कुछ समझाएं। कुछ कहने से पहले हम राज सर को ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं कि राज सर ने हमको इस काबिल समझा, जो है आज बुलाए हैं, कोचिंग वोचिंग में प्रोग्राम बनाए और मुझे इस पोडियम पे पहली बात मतलब मौका दिए बोलने को। ये पोडियम सब के बस की बात नहीं है कि हर कोई आके यहाँ खड़ा हो और बोले। ये गोल्डन चांस होता है, डायमंड चांस होता है, सबको नहीं मिलता है, और जिसको अगर मिले तो उसका फुल यूटिलाइज करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियाँ से ही इंसान धीरे धीरे आगे सीखता है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। ठीक है, तो और ढेर सारे परीक्षा की कड़ी कैसे करना है, लंबी से लंबी आपने शब्दों में राज सर के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों में सुना है और उसको फॉलो आपको करना है। ठीक है, और रही बात की अगर जैसे परीक्षा की जर्नी में जो टाइम बचा हुआ है वो भी, उसको भी सर ने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया कि हर एक डे का आप लोग जो है प्लानिंग, अपना शेड्यूल, टाइम टेबल जिसको कहते हैं हम लोग, उसको हम बना के रखेंगे। ठीक है, बना के इसलिए रखेंगे क्योंकि हमको ये सोच के चलना है कि मेरे पेपर में गैप नहीं है, मैं अभी सारा सब कुछ प्रिपेयर करके रखूँगा ताकि मुझे उस मोमेंट पे बस एक बार कॉपी उठाना पड़े और उठाने के बाद फिर दोबारा उसको मुझे कि अब सीखने की ज़रूरत ना पड़े कि ये टॉपिक मुझे एग्ज़ाम पीरियड में सीखना पड़े। ये प्रोसेस आपको इस विदिन 23 जो बचा हुआ आपके बीच में डे, इसमें आपको सीख लेना है। ठीक है, अगर किसी पेपर में 4 दिन 5 दिन का गैप मिला हुआ है, अगर उस पेपर की 1-2 टॉपिक इस टाइम स्किप हो रही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पेपर होता जाता है वैसे वैसे बच्चों के ऊपर से प्रेशर धीरे धीरे डाउन होता जाता है। ये हम लोग के भी साथ हुआ है और आप लोगों के साथ भी, हाई जो इंटर के बच्चे हुए हैं अभी पेपर देके हाई स्कूल में आए हैं, वो भी फील किए होंगे कि अगर हमको 5 पेपर या 6 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है तो जैसे जैसे 2-3 पेपर हमारा बीतता है तो धीरे धीरे हम लोग के ऊपर प्रेशर घटने लगता है। तो चीज़ें ऑटोमेटिक, ये नेचुरली भी होता है कि चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे धीरे और अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है हम लोग को। ठीक है, तो आप लोग ये फोकस जरूर करिएगा कि विदिन जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है उसमें 1-2 टॉपिक अगर छूट रहा है तो उसको प्रिपेयर करने की कोशिश ना करना, वरना और जो पेपर है, क्योंकि देखो टॉप होने के लिए कोई केमिस्ट्री पढ़ के करे
कोई मैथमेटिक्स ही पढ़ के करे या कोई इंग्लिश ही करके करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉप में 5 के 5 पेपर या हाई स्कूल में 6 पेपर हैं तो 6 के 6 पेपर भूमिका निभाती हैं। भाई रेशियो कम बेसी थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी में 90 किसी में 85, ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाए, जिगजैग की तरह हो जाए, तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा नंबर गेन करने में, कि हमारा नंबर अच्छे लेवल पे रहे, 90, 92, 95, इस अगर मतलब लेवल पे नंबर हमको लाना है तो हमें अपने हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रांगली प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, बाकी ढेर सारी बातें हुई है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। दो चार लाइन हम कहना चाहते हैं, जैसे कि ये विदाई के वक्त है, सर ने कुछ बताया, तो अब सारी बात बताने से एक छोटी सी लाइन में मैं कह देना चाहता हूँ कि यूं ही इस महफिल को बनाए रखना, दिल में यादों का चिराग जलाए रखना, बहुत प्यारा सफ़र रहा अब तक का, आगे भी अपना साथ बनाए रखना। ये कोचिंग आपकी है, आप कई सालों से इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आपको फीलिंग भी होता होगा कि मैं इस प्लेस पे आता हूँ तो अपने को सबसे सेफ महसूस फील करता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ राज सर एक अच्छे गार्जियन के रूप में भी आपको हर एक पॉइंट को दिखाते हैं, समझाते हैं, गलत करते हैं उसको बताते हैं, हर एक पॉइंट को बताते हैं। ठीक, और ये हर एक कोचिंगों में ऐसा देखना बड़ा कम मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि राज सर बहुत, आप कहते नहीं कि परिवार से हर एक सदस्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 16 साल से एक्सपीरियंस है सर का, तो इधर एरिया में आप लोग के घर आना जाना, हर एक गार्जियन के संपर्क में सर रहते हैं। तो किसी भी बच्चों को ऐसा फील नहीं होता होगा कि अगर ये VIP कोचिंग में एंट्री किया और उसको 1% की अव्यवस्था महसूस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। जैसा कि रूल फॉलो करना पड़ता है, हर ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर रूल को फॉलो न किया जाए तो हर एक चीज़ का उल्लंघन होने लगता है। तो इस कोचिंग का जो रूल बना हुआ, जैसे कि बाहर नहीं जाना है बच्चों को, सारा सिस्टम घर में है, अपने कोचिंग में है, जो चीज़ प्रोसेस करनी है आप अपने कोचिंग में करें, रोड पे न टहले, कोई भी बच्चा आपस में फ़ोन से बात करते रोड पे न मिले, कोई भी बाहर ग्रुप में न बना के खड़े हों, ये सब चीज़ आपको इस कोचिंग के माध्यम से बताया गया। प्रीवियस ईयर में बताते आ रहे हैं सर, अभी भी बताए हैं सर, आगे भी जो आएंगे उनको भी बताया जाएगा। तो हम तो अभी तक पढ़ाता हूँ, मैं भी 4-5 साल से फील्ड में हूँ, तो ऐसे जैसे कि एक गार्जियन के रूप में टीचर अक्सर नहीं देखें कभी, ये राज सर के द्वारा मैं देखने को हमें मिला है। हम भी एक स्टूडेंट हैं, अभी आपकी तरह हम भी पढ़ाई करते हैं, आप 12th के कर रहे हो, हम किसी और चीज़ की करते हैं, आपके एग्ज़ाम को पास करके हमने आगे बढ़ा है। तो अभी हम अगर देखें तो हम भी एक स्टूडेंट की तरह हैं राज सर के, क्योंकि भाई 16 और कहाँ 4-5, और सर की गरिमा अलग है और हम लोग की थोड़ा सा अलग है। तो हम ढेर सारी बधाई देते हैं राज सर को, इसलिए कि हम लोग को उस काबिल समझकर और इस कोचिंग संस्था में स्थान दिए हैं, और हम लोग पूरे लगन, और हम लोग एक सेकेंड, जितने स्टाफ यहाँ बैठे हुए हैं सबको जानते होंगे आप, कोई केमिस्ट्री है, कोई बायोलॉजी है, कोई फिजिक्स मैथ साइंस है, हर कोई पढ़ाता है, और पूरी लगन और मेहनत से आपको पढ़ाया होगा। जितने ईयर की जर्नी आपके साथ बीती होगी, जितने साल से आप पढ़े होंगे, उसमें किसी भी टीचर का ऐसा रिस्पॉन्स आपके सामने नहीं आया होगा कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो टीचर आपको जवाब ना दिया हो। जितने स्टाफ आपके यहाँ मौजूद हैं, में भी हो सकता है वो क्वेश्चन उस मोमेंट पे आपको आंसर न दियो, लेकिन फिर बाद में आपको ज़रूर बताए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ढेर सारे और लोग बैठे हैं अभी यहाँ, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करिए, कुछ आप लोग भी हमको बताएं। तो इसी वाड़ी को ख़त्म करते हैं एक छोटे से जॉक्स पे, वो भी एक चुटकुले की तरह है, वही हमारी वाड़ी को ख़त्म करेगा। जो है, लम्हा लम्हा में वक्त गुजर जाएगा और चंद लम्हों में एग्जाम आ जाएगा, अभी भी वक्त है पढ़ लो 2-4 लाइन, वरना पास क्या तेरा ससुर करवाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को जो है विराम देना चाहता हूं। जो है यही लास्ट टॉपिक था। जय हिंद। फिलहाल में बड़ा अच्छा लगा जो है कि सर ने थोड़ा सा खुशी का माहौल कर दिया, क्योंकि राज सर आते थे ये माहौल नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और पल भर के लिए एक बात कहूँगा
सुनिएगा, थोड़ा हमारा भी सुनिए, हम भी अच्छा बोलते हैं। चलिए, ये तो मजाक का टॉपिक है, अब सीरियसली सुनिए बेटा। अभी पल भर पहले जो है आसिफ सर हमारी तारीफ कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा भावुक हो रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अपना तारीफ सुनना थोड़ा अच्छा भी लगता है। हर व्यक्ति की आदत होती है, अगर जैसे हमारे क्यों बुराई करे तो हम गुस्से, अरे हम बुराई करते मतलब, अच्छा कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आसिफ सर जो है कि हमारा तारीफ कर रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस क्वालिटी को या इस चीज़ को फील कर सके हमारे अंदर। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बेटा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास वो चीज़ होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ये आसिफ सर अच्छे हैं, जो अच्छाई के रूप में वो वर्डों के रूप में हमें दिए हैं। ये खुद अच्छे हैं, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। तो ये खुद अच्छे इंसान हैं, इसलिए मेरी बड़ाई कर रहे थे। फिलहाल मैं अनुशासन पे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर उस चीज को अगर आप फील कर सकें। एक बार मैं अपने बच्चों को बताया भी हूं कि उस बाग को उजड़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। उस बाग को उजड़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता जिस बाग का कोई माली नहीं ना। जब हमारे गार्जियन, हमारे टीचर हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, हमें कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहां नहीं जाना, वो नहीं जाना, उससे नहीं बात करना है, अनुशासन में रहो, बात नहीं कर सकते, क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बच्चों को लगता है कि यार हमें बंदिश बना के रखा जा रहा है, हमें बांधा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। तो बेटा एक चीज वो महसूस करिएगा, मैंने जो भी शब्द कहा है उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। कोई बगीचा हो, किसी भी चीज का बगीचा हो, अगर उसको रखवाली करने वाला अगर माली नहीं है तो उसको लूटने वाले हजारों खड़े हैं। कोई भी जाएगा उसको तोड़ लेगा, बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। कोई भी आते जाते किसी का भी हाथ लग जाएगा, तोड़ लेगा, बर्बाद कर देगा। फूल है तो फूल ही तोड़ लेगा, कोई फल है फल तोड़ लेगा, क्योंकि उसका रखवाली करने वाला कोई है नहीं। लेकिन अगर वहां रखवाली करने वाला कोई है तो आपकी मजाल नहीं है, उसको आप टच कर लो। अगर आपकी गलतियों पर, अगर आपके कमियों पर अगर कोई डांटने वाला कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बाप है, कोई टीचर है, तो गर्वान्वित फील करो कि कोई है मेरे लाइफ में ऐसा, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा भाई, एक ऐसी बहन जो मेरी गलतियों पे मेरा हाथ पकड़ के कह सकता है कि तुम गलत कर रहे हो, ये काम मत करना। फक्र महसूस करो कि कोई है जो मेरे सर पे हाथ रखने वाला है कि अगर हम कहीं गलत रास्ते पे जाएं तो मुझे रोकेगा। कभी भी उनकी बात का बुरा नहीं मानना। जिस दिन गार्जियन का साया हाथ से उठ गया बेटा, तो उसी बाग की तरह हो जाओगे कि आपको लूटने वाले हजारों लोग खड़े रहेंगे। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझो। अगर कोई टीचर है, अगर आपको डांट दिया, अरे वो मार भी दिया, तो उसकी बात का बुरा ना मानना। वो जानता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है। और एक चीज ध्यान सुन लेना, इस दुनिया में माँ बाप के अलावा केवल और केवल मात्र एक ऐसा इंसान है जो आपके बारे में केवल और केवल भलाई सोचता है, वो होता है आपका गुरु। उसके आपके प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, आपके जायदाद से कोई मतलब नहीं है, आपके आने वाले जो भी फ्यूचर में आप कमाएंगे पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही चिंतित रहता है कि हमारा बच्चा कहीं से भी गलत रास्ते पे न जाए। इसलिए वो अपने बच्चे को प्यार करता है, दुलारता है, बच्ची है, बाबू है, सब कहता है। जरूरत आने पे डांटता है, मार भी देता है, जिससे कि उसका बच्चा सही रास्ते पे रहे। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आप एक बाग की तरह हो बेटा। अगर आपका संरक्षण करने के लिए आपका भाई खड़ा है, आपके दीदी खड़े हैं, आपके पिताजी रोकते हैं, टोकते हैं, आपके गुरु टोकते हैं, तो भाग्यशाली समझना अपने आप को कि हमारे जीवन में कोई तो ऐसा है जो मुझे रोकने वाला है, जो मुझे टोकने वाला है। अब मैं आप लोगों के बीच में
दो ही चेहरे बचे हैं, तो उनको भी बुला लेता हूँ, उनकी भी बाणी सुन लीजिएगा, इसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। एक दोस्त था मेरा, वो कहने के मतलब समझिएगा, उस मतलब महफिल में लड़की लड़के सब थे, जान लीजिएगा बेइज्जती तो बहुत कुछ होता है। उस महफिल में कहा अजय, ऐसे सीधा कहा अजय तुम जितना भी पढ़ लोगे मुझसे कभी टॉप नहीं कर पाओगे, मतलब अच्छे नंबर पा ही नहीं सकते। उसके बाद वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग गया। 10 के बाद मैं कुछ नहीं जानता था, पीरियोडिक टेबल में 11th में जाना हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल है, और जान लीजिए उतने बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, सबके सामने इमेज ख़राब हो गई। अब देखिए, अब हमने क्या किया, उसी के सामने एक चैलेंज दिया, और जान लीजिए दुनिया में चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा, कोई भी हो इग्नोर मत करिए। एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और चैलेंज और क्या होता है, स्थिति, आपकी परिस्थिति कोई भी हो, आप अपना ढालना सीखिए। तो उसने हमने कहा, एक बात कहा कि देखिएगा तुम कुछ भी कर लो, सबके सामने मैं बोला थोड़ा शर्मिंदा होके, तुम कुछ भी कर लो, उसके बाद अगर इस बार अगर आया 12 में हमसे ज़्यादा नंबर, तो जान लीजिएगा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, इतना जान लीजिएगा। हमने उसे कहा, और कहने के बाद वहीं पे हमने कहा स्टाम्प पेपर ले लो, सिग्नेचर करा लो मेरा, अगर आया तो स्कूल में कभी हम दिखेंगे नहीं, इतना जान लीजिएगा। उसके बाद आया, मैं दिन रात बुरा लगा, और मेरी स्थिति उतनी सही नहीं थी, आपको पता होगा स्थिति ये, तो मैंने दिन रात 12, 1, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात पढ़ते थे। अब बात नहीं करेंगे, जितना विद्या क्वेश्चन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये यही सब 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, मैंने ऐसे रखा था, रट्टा मारा था पूरा, इतना ऐसे रख के रट्टा मारा था, चाहे जो टॉपिक उठा लीजिए, चाहे हिंदी उठा लीजिए, चाहे इंग्लिश उठा लीजिए, मैंने इतना रट्टा मार लिया था, बस वो जब भी सोने जाता था चैलेंज याद आती थी, इतना जान लीजिएगा। इस चैलेंज को मेरे दिमाग में लगा था, और वो सोने, और उस समय क्या था, जैसे मेरे पास इस समय एंड्रॉयड सेट था, उस समय क्या था, जियो का फ़ोन था, और क्या करते थे, जीवन परिचय से याद करते थे, मोबाइल में रिकॉर्ड करके, जहाँ थे एयरफोन लगा के मस्त रहते थे। हाँ, क्योंकि हाँ एयरफोन लगा के मस्त रहते थे, और मुझे बहुत बुरा लगा था। तब तकरीबन 12 जैसे हमने पास किया, तो क्या होता है ना, परसेंटेज सब पूछते हैं गाँव वाले में, तो देखिएगा जब वो लड़का पूछा तो मैंने मजाक में कह दिया कि 59% है, तकरीबन पास हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो शायद 68-69 बताया था वो दोस्त। तो हमने कहा अब रोल नंबर देख लो, भेजा, मैंने व्हाट्सएप पे चेक किया, तो उन्होंने बताया भाई तूने करके दिखा, तो ये बताया। चलिएगा यहीं पे आपके शब्दों को यही विराम करते हैं। जय हिंद। आप लोगों के ही बीच में, जैसे कि कक्षा 12 के कुछ बच्चे हैं या कुछ बच्चियां हैं, उनको भी कुछ मौका मिलना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए एक जो टीचर होता है, एक संस्था वाले होते हैं, वहां पर बच्चे 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से, हमारे यहाँ तो 5-5, 6-6 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सुनिए ध्यान से, जब बच्चा कक्षा 12 पास आउट होके संस्था को छोड़ता है, तो वहां पर 2 स्थितियां होती है वहां के स्टाफ के लिए। आज मेरी भी वही स्थिति है। जब बच्चा संस्था छोड़ के जाता है तो एक तरफ तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि उन बच्चों से अब दूरी हो रही है, उन बच्चों से जिनके साथ हम 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7-7 साल समय बिताए हैं, एक परिवार की तरह। और मैं इस बात को रियल कर रहा हूं कि इन 16 सालों में जब से मैंने टीचिंग लाइन में अपना कदम रखा है, बच्चों को ये रियल फैक्ट है कि मैं अपने घर की ही तरह ही ट्रीट करता हूं। वो चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी गांव से आता हो, किसी के परिवार से आता हो, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रांगण में आ गया वो बच्चा, तो हम उसको हृदय से लगा लेते हैं कि अपना बच्चा है, उसका जो भी दुख है, तकलीफ है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो सकता है तो उसकी जहां तक हो सकती है उसकी मदद भी की जाती है। उन बच्चों से जब दूरियां होती हैं, जब 12 पास आउट होते हैं, तो 2 स्थितियां होती है। आज मेरी भी वही स्थिति है। जब बच्चा पास आउट होता है, यहां से जाता है, तो बड़ा दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी होती है। आपको लगेगा किस बात की खुशी हो रही है सर? आपको इस बात की खुशी हो रही है कि अब मेरा बच्चा यहां से निकलकर किसी बड़े संस्था में जाएगा, कुछ और करेगा, कुछ और दुनिया में देखेगा। इस बात की उसकी खुशी होती है कि चलो अब हमारा बच्चा यहां तक हमसे जुड़ा रहा,
अब ये हमारा बच्चा आगे की दुनिया में जाएगा, कुछ और भी देखेगा, बड़े कॉलेज में जाएगा, वहां मेहनत करेगा, उसके बाद आगे जाएगा, नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। वो इस बात की खुशी होती है। दुख इस बात का होता है वही जो बच्चा है जो इतने सालों से रोज आ रहा है पढ़ने के लिए, जिनके सुख दुख में हम लोग शरीक होते रहते हैं। अगर कि एक दिन भी बच्चा नहीं आए तो हम लोग पूछ लेते रहे वो काहे नहीं आए, क्या दिक्कत हो गया, क्या तकलीफ हो गया। इस बात की तकलीफ होता है कि अब वो बच्चे हमसे नहीं मिल पाएंगे, उन बच्चों से हम हालचाल नहीं कर पाएंगे। हर रोज का जो मिलना था अब वो शायद नहीं हो पाएगा। ये सोच सोच के मन तकलीफ में रहता है। खुशी भी होती है कहीं न कहीं, लेकिन ये एक ऐसा पल है कि बच्चों को यहां से भाई छोड़ना ही पड़ेगा। उनको अपनी आगे की जर्नी देखनी है, अपनी आगे की लाइफ देखना है। ठीक है, तो अब जरा मैं आप ही लोगों के बीच में, अगर कोई भी बच्चा जो कक्षा 12 का हो, लड़का हो या लड़की, अगर वो कुछ कहना चाहता है, स्वेच्छा से कुछ बोलना चाहता है, तो आपको जरूर मौका मिलेगा, वो आ सकता है। अगर कोई भी है तो अपना हाथ खड़ा कर दे, हम उनको बुला लें। तो कोई बच्चा जो कक्षा 12 का, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स, स्वेच्छा से, कोई वो नहीं है। अगर कोई आना चाहे तो बताए, नहीं तो अगला टॉपिक हम कुछ बताएं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है, देखिए इतने सालों से जुड़े हैं, कुछ अनुभव किए, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आपको मौका मिलेगा। आपको आ जाओ बेटा। सभी सर को अपने धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने सालों से पढ़ाकर आज हमें कुछ अलग, मतलब इससे ज़्यादा हटकर कुछ नई शिक्षा लेने के लिए तैयार किए हैं हमें। तो सभी सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गुरुवर हमारे बहुत ही महान, देते हैं हमको जो विद्या का दान, देते हैं हमको जो विद्या का दान। वो जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और हम अभी तक अपने दोस्तों के साथ भी बहुत सारा टाइम बिताए हैं, जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। उनके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं। ये नामुमकिन है कोई मिल जाए तुम जैसा, ये नामुमकिन है कोई मिल जाए तुम जैसा, पर इतना आसान ये भी नहीं, तुम ढूंढ लो हम जैसा। कतरा कतरा वक्त गुजर जाएगा, हर कोई साथ छोड़ जाएगा, पल दो पल का साथ गुजार लो वक्त, अभी कल का क्या भरोसा, कौन कहाँ चला जाएगा। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार करना, दिल में बसाया हूँ आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। अब हम लोग जो है कि अब इस प्रोग्राम को यहीं पर एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ आप जाइए आप। ठीक है, और नहीं तो सुनिए, स्पेशली जो है 10 वाले भी जाए, केवल 12 के बच्चे रुके।